हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्रदान करें। हे प्रिय भक्तों, आज माघी अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। माघ महीने की अमावस्या का हमारे धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने से द्वापर युग का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन अमावस माता की पूजा करके कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो भक्तजन व्रत रखते हैं उन्हें तो कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन जो भक्त किसी कारण से व्रत नहीं रखते हैं तब भी कथा का श्रवण या पठन अवश्य करना चाहिए। हमारे चैनल पर कथा पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन एक बार कथा का आस्वादन जरूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की महत्वमय कथा और श्रीमद् भागवत कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, उद्धव जी बोले कि हे विदुर जी, एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल ही खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भाविवश वृष्णि, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितृ, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा अनेक प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके बाद गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा कि फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। हे विदुर जी, मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। हे विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग ना सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं। उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां पहुंचे। मैत्रेय मुनि
भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। हे उद्धव जी, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव हे उद्धव जी, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में अर्थात पाद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। हे विदुर जी, मुझ पर तो प्रति क्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हुआ। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे स्वामी, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की भी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। हे प्रभु, आप निःस्पृह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं, तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। हे देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, हे प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। हे स्वामी, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो कृपया मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर पाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्य पाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। हे विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे बड़ा आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुंचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे,
तब कुरुक्षेत्र विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, हे उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। फिर उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, वृष्णि कुल और भोज वंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे? श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया कि अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। इसीलिए लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्री का आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। गुरु श्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विवल होकर रोने लगे। इसके बाद सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहां श्री मैत्रेय जी रहते थे। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, हे भगवान, संसार में सभी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। इसीलिए इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपया करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांति प्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित करके
वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं। फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य होकर योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वरेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही अनेक प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी कृपया हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। हे द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। हे भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। हे भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मगन हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल ही अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। हे मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, इसीलिए भंवरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है। उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार करके राम, कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, कृपया वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए इस प्रकार कहा। मैत्रेय जी बोले, हे साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका मन तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसीलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है।
आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसीलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। ना दृष्टा था, ना दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावा भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत, कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदेव रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। इसीलिए अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई, तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिंदश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। उसके बाद तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिंदश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। हे विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महतत्ववादी के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है, तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता हे जगदीश्वर, इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसीलिए
हे भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हे ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। इसीलिए हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह, गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता, ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणार बिंदों को हम भजते रहते हैं। हे परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा ही बाहर ही भटकता रहता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। हे देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। हे आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसीलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसीलिए जन्म रहित हे भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जीव भी सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें। कृपया ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। हे देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। हे परमात्मा देव, महतत्वादी रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें? हे देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसीलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। हे प्रिय भक्तों, मैत्रेय ऋषि ने कहा कि सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने के कारण ये मेरे महतत्ववादी शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए। उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा
अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्ववादी का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्ववादी के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण करके उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागींद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगिंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगिंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुए, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। इसके बाद उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसकी बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वागपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों का जान लेता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प, विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। उसके बाद विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान अर्थात रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ,
उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व अर्थात ब्रह्मा जी स्थित हुए। इस चित्त शक्ति से जीव ज्ञान अर्थात चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष अर्थात आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनकी उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण अर्थात भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। हे विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्णन का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। हे विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है भला? तथापि हे प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ, सुनो। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। हे वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? इसीलिए भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। इसीलिए स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है भला। जहां ना पहुंचकर मन की सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ओम नमो नारायणाय। तो इसी के साथ आज की श्रीमद् भागवत कथा में बस इतना ही। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, कार्तवीर्य जी बोले कि हे भगवान, वह राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे और उसने अपने पुण्य किस प्रकार दिया तथा उस राक्षस की सदगति कैसे हुई? हे ब्राह्मण देव, हे सूर्य रूपी अत्रिपुत्र, आप मेरे इस आश्चर्य को दूर करते हुए कहिए। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, इस प्राचीन विचित्र इतिहास को सुनो, जिसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कांचन मालिनी नाम की एक बड़ी रूपवती अप्सरा थी। एक दिन वह प्रयाग में माघ मास में स्नान करके आकाश मार्ग से शिव जी के मंदिर को जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत की निकुंज में एक विशाल रूप में खड़े हुए वृद्ध राक्षस ने गगन मार्ग से जाती हुई
स्वर्ण कांति के समान तेजस्विनी, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, लंबे लंबे केश एवं उठे हुए सुंदर कोंचों वाली अप्सरा को देखकर कहा कि हे सुंदर केशों वाली, हे पीन पयोधर, तुम कौन हो तथा कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी गीली क्यों है? हे भीरू, तुम आकाश मार्ग से कहां जा रही हो? हे भद्रे, किस पुण्य के प्रभाव से यह तुम्हारा तेजस्वी मनोहर रूप है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर स्वभाव क्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? तुम शीलवती हो, इसीलिए मुझसे इसका कारण कहो। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। चाहे जैसा मैं अपना रूप बना सकती हूँ। मैं इस समय प्रयाग से आ रही हूँ। गंगा यमुना के संगम में भली प्रकार स्नान करने से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं और इस समय मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ देव दानवों से पूजित शिव पार्वती रहते हैं, वहीं जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल की बूंद के प्रभाव से तुम्हारी यह क्रूरता दूर हो गई है। जिस पुण्य के प्रभाव से मैं सुमेधा गंधर्व की सुंदर रूपवती कन्या हुई हूँ, वह सब आश्चर्य करने वाला कारण सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की सुप्रसिद्ध वैश्या रूप लावण्य से पूर्ण थी। मैं अन्य दूसरी सभी युवतियों में उस पूर्व में शिरोमणि थी। मेरे इस रूप की संपत्ति पर सारा नगर मोहित था, जिससे मैंने अमूल्य वस्त्र, अनेक प्रकार के गहने, धन और पोशाक आदि अपने रूप के कारण प्राप्त कर लिए थे। मेरे पास स्वर्ण की कमी नहीं थी, क्योंकि काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते थे। मैंने उनका सर्वस्व हरण कर लिया था। कोई कोई कामी जन आपस में स्पर्धा करके मृत्यु को भी प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार मैंने अपनी इच्छा अनुसार खूब भोग भोगे, जिसमें मेरा सारा समय व्यतीत हुआ। और वृद्धावस्था आने पर मैंने विचार किया कि नित्य भोगों के कारण मैंने दान, तप, हवन, व्रत आदि कुछ भी नहीं किया है और ना ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले भगवान की आराधना ही की है, ना ही क्लेश हरने वाली दुर्गा देवी की पूजा ही की है और ना ही विष्णु भगवान का स्मरण ही किया है। ना कभी ब्राह्मणों को तृप्त किया, ना ही प्राणियों का कोई हित ही किया। हे राक्षस, मैंने ऐसे बहुत से पाप किए जिससे मेरा मन दहकता रहता था। एक दिन बहुत कुछ विलाप करते हुए मैंने ब्रह्मज्ञ वेद निपुण राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि हे विप्रवर, मेरा इस पाप से निस्तारण किस तरह से होगा? इस पाप रूपी कीचड़ में डूबी हुई मुझे दीन पापिनी को उबारिए। हे ब्राह्मण देव, प्रसन्न होकर मुझ पर दया का जल छिड़किए। साधु सज्जन लोग अच्छे बुरे सभी प्राणियों पर सदा दया करते हैं। इस तरह मेरे दीन वचन सुनकर और मुझ पर दया करके वह ब्राह्मण प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वचन बोला कि हे सुमुखी, मैं तेरे सब निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। अब तू मेरी बात मानकर शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र अर्थात प्रयाग को जा। वहां पर जाकर प्रयाग स्नान करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु हे भीरू, तीर्थ में जाकर मन से भी अशुभ कर्म मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तुम अवश्य ही स्वर्ग में जाओगी। हे भामिनी, तीर्थ स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में किए हुए जितने भी पाप हैं, वे उसी समय प्रयागराज में नष्ट हो जाते हैं। हे भीरू, सुनो, पूर्व समय में गौतम मुनि की पत्नी को देखकर इंद्र काम से वशीभूत हुआ था और अपने रूप को छुपाते हुए गुप्त रूप से उसके साथ भोग किया। इस पाप के फल से तथा वहां जाने से इंद्र का शरीर
अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया था। उसके पति के शाप से इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग चिन्ह हो गए। तब निंदनीय कर्म से मुंह नीचा करके देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर पर जाकर स्वर्ण कमल की कलिका में घुस गए और उसमें बैठकर अपने आप को तथा कामदेव को धिक्कारने लगे। ऐसे जघन्य पाप से निर्मित होकर सभी मनुष्य नरक में जाते हैं। आयु, कीर्ति, धर्म, यश और धैर्य को सदैव नष्ट करने वाले दुराचारी कामदेव को धिक्कार है, जो मनुष्य के धर्म का नाश करता है। यह घोर विपत्तियों का स्थान स्वरूप है, जो देह में स्थित होकर धर्म भ्रष्ट करने वाला ऐसा दुष्ट शत्रु दमन करने योग्य है। यह असंतुष्ट रहने वाला तथा सदैव अकल्याण करने वाला है। जिस समय कमल में बैठे हुए इंद्र इस प्रकार कह रहे थे, हे भीरु, उस समय इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं दे रहा था। तब सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी को साथ ले जाकर बृहस्पति जी से पूछने लगे कि हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए हैं, उनको हम कहाँ देखें। जैसे श्रेष्ठ पुत्र के बिना लक्ष्मी आदि से संपन्न कुल शोभा नहीं देता, वैसे ही इंद्र के बिना देवगण सहित देवलोक शोभा नहीं देता है। ऐसा उपाय सोचिए जिससे स्वामी सहित स्वर्गलोक सुशोभित होकर सन्नाथ हो जाएं। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि इंद्र अपने किए हुए अपराध से लज्जित होकर वह जहाँ छिपा हुआ है वह मैं जानता हूँ। इंद्र ने जो बिना विचारे काम किया है उसका वह फल भोग रहा है। जो नीति को छोड़ देता है उन लोगों को भयंकर फल भोगना पड़ता है। अरे, राज्य के मद से उन्मत्त होकर उसने कर्तव्य तथा अकर्तव्य का कुछ भी विचार नहीं किया। दैववश नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिनके अपराध से इस लोक तथा परलोक इन दोनों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार कहकर बृहस्पति जी सभी देवताओं को साथ लेकर उस स्थान की ओर चले जहाँ विस्तृत सरोवर में स्वर्ण युक्त कमलों में इंद्र छुपकर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर सभी देवतागण स्तुति करने लगे, जिससे ज्ञान उत्पन्न होने पर वह बाहर आए। बृहस्पति जी के समझाने पर जब इंद्र कमल कलियों से बाहर निकले तो उस समय उनका मुख मलिन एवं रूप कुरूप था। उनकी आंखें लज्जा से बंद थी। इंद्र ने बृहस्पति जी के चरण पकड़कर कहा कि हे बृहस्पति जी, आप मेरी रक्षा करके इस पाप से मेरा उद्धार होने का कोई उपाय कहिए। इंद्र के वचन सुनकर विप्रवर बृहस्पति जी ने कहा कि प्रयाग में स्नान करते ही तुम पाप से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो, तुमको साथ लेकर हम सभी लोग भी वहां चलते हैं। तब पुरोहित को साथ लेकर इंद्र वहां गए और प्रयाग तीर्थ में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके शीघ्र ही वह पापों से छूट गए। तब बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर उनको वर देकर कहा कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से तुम शीघ्र ही पापों से निर्मुक्त होंगे और अब तुम्हारे शरीर में से ये 1000 योनियों के चिन्ह 1000 नेत्र हो जाएंगे। अब तो इंद्र बृहस्पति जी के आशीर्वाद से हजारों नेत्रों से सुशोभित हुए, जैसे मानसरोवर कमलों से शोभायमान होता है। उसके बाद सभी देवताओं और ऋषियों ने इंद्र की पूजा की तथा गंधर्वों से स्तुति किए जाने पर इंद्र अपनी अमरावती नगरी को गए। हे प्रिय भक्तों, इस तरह के स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गए। इसीलिए हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवित प्रयागराज को जाओ। वहां पर जाने से शीघ्र ही
तुम्हारे पाप नष्ट होंगे तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे राक्षस, जब इतिहास सहित राजगुरु के मुख से ऐसे सुमंगल वचनों को सुना, तब मैंने संभ्रम में पड़ी हुई राजा के पुरोहित ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद बंधु बांधव, दास दासी, घर धन आदि सब को छोड़कर, विषयों को विष के समान जानकर, शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाला समझकर मैं घर से निकल पड़ी और नर्क के दारुण भय की चिंता के कारण मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम प्रयाग में जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म्य को सुनो। 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए तथा शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से देव योनि पाई और अब पार्वती जी के प्रिय सखी होकर कैलाश पर्वत पर रमण करती हूँ। परंतु मुझे अपनी जाति का स्मरण बना रहा। यह प्रयाग स्नान का ही प्रभाव है। इति श्री माघ मास महात्म्य 16 अध्याय संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक के चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजन हारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।